सोचता तो होगा कि मैंने इस मुल्क की इज़्ज़त बढ़ाई, मैंने सबस पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाई, लेकिन एलिगेशन भी क्या लगाए, यानी वफ़ादार बंदे के ऊपर एलिगेशन ये लगाई कि वो मुल्क का वफ़ादार नहीं है। तो जब उसका फ़ैसला कल हुआ है और केस ही ख़त्म हो गया है, और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को उनकी वफ़ा को भी सलाम करना चाहिए कि उन्होंने मुल्क के साथ भी और ख़ान साहब के साथ भी डट के यानी वो खड़े हो गए। तो जब उसका कल फ़ैसला हुआ है तो पूरी कौम को एक तरीके से कहते हैं कि खुशी की भी लहर हुई है, लेकिन एक दिल को एक सुकून भी मिला है कि हाँ, कहीं पर इंसाफ है, कहीं पर मुल्क या स्टेट चल रहा है, कहीं पर उम्मीद की ऐसी किरण है कि जो वहाँ पे आपको इतनी मुश्किल और आजमाइश में डाला जाएगा, वहीं कहीं ना कहीं पर अल्लाह आपकी सुनेगा और आपको बाइज़्ज़त भरी करेगा। पहले भी अगर आपको याद होगा, जब रेफरेंस खान साहब के ख़िलाफ़ भिजवाया गया था, तो उसमें जब ये पनामा का केस हुआ था, तो नवाज़ शरीफ को आपको पता है कि सिसिलियन माफिया का था और उनको कहा था कि ये सादिक और अमीन नहीं है। लेकिन जब खान साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस यहीं से भिजवाया गया था, तो उन्होंने खान साहब को सादिक और अमीन करार दे दिया गया था। पहले वो सर्टिफिकेट सादिक और अमीन है और अब हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर जहन में आता है कि जब फ़ैसला भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बरी भी हो गए खान साहब, कौम भी इंतहाई खुश है और हमारे दिल को भी एक PTI भी एक सुकून है। लेकिन अब ये सोचना चाहिए कि फिर सज़ा किसने उस वक्त दिलवाई, केस क्यों किया गया, किसकी नज़र एक इतना बड़ा लीडर हो गया, क्यों मुल्क को इतना पीछे धकेल दिया गया, क्यों एक ऐसे वफ़ादार लीडर को जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का एब्सोल्युटली नॉट कह के मुकदमा लड़ता है, आपने उसको एक ऐसे साइफर में जिसके अपने रिजीम चेंज के ज़रिए जिसकी अपनी हुकूमत को गिराया गया हो, आपने उसके ऊपर एतबार करने के बजाय आपने उल्टा उसी के ख़िलाफ़ केस कर दिया। तो ये जहन में आता है कि फिर ये सज़ाएँ जज़ाई कब हो।